हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स का टॉपिक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी जनरल एंट्री हम पास करते हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, तो उनकी हम एंट्रीज पास करते हैं। हम कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस के अंदर होती है, किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होती है, तो उसकी ना डबल साइड एंट्री होती है कि अगर कोई भी सामान, सपोज करो कि सामान हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट में, अगर कैश में किया है तो कैश अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और जनरल में दोनों होंगी कि वो कैश में किया है या मतलब क्रेडिट पे किया, वो भी एंट्री जनरल अकाउंट में पास की जाएगी, लेजर में अलग अलग होगी। तो उसको क्या है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू क्या होता है कि वहां से हम मतलब हर जगह से उठा के एक्यूरेसी चेक करनी होती है। एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं कि जो हमारा डेबिट साइड होता है, जो क्रेडिट साइड होता है, वो दोनों इक्वल आए, क्योंकि डबल एंट्री पास कर रहे हैं हम, वही एंट्री क्रेडिट में भी कर रहे हैं, वही एंट्री हम डेबिट में भी कर रहे हैं। यानी कि कोई भी अकाउंट्स की दो एंट्री हम पास करते हैं। जो ट्रायल बैलेंस ये चीज चेक आउट करता है, ये एक्यूरेसी चेक करता है कि मतलब जो ट्रांजेक्शन हमने पास की है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन रही है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है। इसको मतलब चेकआउट करने में हेल्प भी करता है और चेक करता है। इट मीन्स कि अगर दोनों का बैलेंस एट लास्ट, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस एट लास्ट अगर सेम इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स क्या है कि जो भी एंट्री हमने पास की है, जो भी ट्रांजेक्शन हमने पास की है, वो एक्यूरेट है। यहाँ तक कि स्टेटमेंट हमारे एक्यूरेट है, तो वो ट्रायल बैलेंस है, वो चीज़ें हमारी बताता है। तो वो चीज़ें जो हम चेकआउट करने के लिए जो चीज़ प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। इसमें हम अकाउंट्स कहाँ से उठाएंगे, जो भी ट्रांजेक्शन कहाँ से उठाएंगे, लेजर अकाउंट से। बेसिकली हम लेजर अकाउंट से उठाते हैं कि जितने भी लेजर अकाउंट बने, हर ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होगी, तो उन दोनों एंट्री को मैच करके हम डेबिट क्रेडिट करते जाएंगे, एट लास्ट दोनों इक्वल आए। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के। फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स, नेचर्स क्या क्या होते हैं। पहला क्या है कि एक लिस्ट ऑफ बैलेंस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मतलब किसी हर जगह से हम क्या उठाते हैं, स्टेटमेंट उठाते हैं कि ये हमारे मतलब ज़्यादा जो भी हमारी बुक्स होती हैं, अकाउंट्स की जो भी बुक हम प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो लेजर अकाउंट है या मतलब जो कैश बुक का, तो वो सबसे क्या करते हैं, जो भी हमारा बैलेंस रहता है, डेबिट का जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, सबकी सब उठाते हैं। वो सारी हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको ताकि मैच करना ईजी हो जाए, उसकी एक्यूरेसी चेक करके कि जो हमने लेजर में ट्रांजेक्शन पास किया दैट इज एक्यूरेट और नॉट, तो वो चेकआउट करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, जस्ट ए स्टेटमेंट। ये क्या है, जस्ट स्टेटमेंट है, नोट ए अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। मतलब एक स्टेटमेंट जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली एक प्रॉपरली कोई अकाउंट नहीं है। एक स्टेटमेंट जस्ट एक अकाउंट्स है, कोई अकाउंट्स नहीं है। और इसमें हमारा क्या आता है, इसमें जो मतलब कोई भी एंट्री है वो नहीं होता, एक वर्किंग पेपर है ये। ये क्या है, एक वर्किंग पेपर है। यानी कि इसके अंदर ना ही तो हमारी कोई डबल एंट्री पास होती है और ना ही मतलब कोई एंट्री नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, जस्ट कि जो जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है उनको चेकआउट करना, देखना कि जो सेम सेम एंट्री हुई कि नहीं हुई, हर एंट्री की दो एंट्री पास की गई कि कोई सिस्टम नहीं है। और ना ही कोई एक्चुअली कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये क्या है, जस्ट एक मतलब क्या वर्किंग पेपर है जिसमें हम चेकआउट करते हैं, नॉर्मली बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब क्या है कि आप इसे चाहें तो वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली एंड क्वार्टरली। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ईयर टू ईयर करेंगे, हाफ ईयर करेंगे, क्वार्टर करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप इसको कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप इसको प्रिपेयर करने लगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अभी इट्स प्रिपेयर फॉर पर्टिकुलर टाइम, नॉट एनी एंट्री। ये क्या है, एक पर्टिकुलर
टाइम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो टाइम है कि हमने कोई भी टाइम हमने ले लिया उस टाइम में प्रिपेयर की जाएगी, मतलब पर्टिकुलर कोई एंट्री नहीं होती भी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं प्रिपेयर करते हम। इसमें क्या प्रिपेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, मतलब अगर हमने मंथली प्रिपेयर करने चेकआउट करने लग गए हमारे सारे, तो हम उसको क्या है उसी टाइम हर बार चेक करेंगे हर मंथ के अकॉर्डिंग, ताकि वो ट्रांजेक्शन हमारी स्मूथ चलती रहे और ईजी चलती रहे। यानी कि पर्टिकुलर डेट हम कह सकते हैं, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डेट हम प्रिपेयर करने लगे तो वो होगी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं, डेट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, सॉरी। और ये दूसरा इसमें क्या होता है कि ये किसके लिए प्रिपेयर की जाती है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए, टू चेक एक्यूरेसी, कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने लेजर में करी है, ठीक है, यानी कि जो भी हमने लेजर अकाउंट में ट्रांजैक्शन करी है दैट इज एक्यूरेट और नॉट, वो है कि नहीं है, क्या उसमें किस तरह की गड़बड़ी है। बेसिकली तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेकआउट करने के लिए हम करते हैं, क्योंकि उसी में देखते हैं कोई अमाउंट की गड़बड़ी ना होगी हो या ट्रांजेक्शन एक जगह दूसरी जगह ना हुई हो, तो उसका बैलेंस अप एंड डाउन आएगा, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें हम चेकआउट करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है, अगर दोनों इक्वल है दैट मीन्स राइट है, अगर दोनों में डिफरेंस आ गया दैट मीन्स इट इज रॉन्ग, ठीक है, कि जो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं कोई एंट्री भूली हुई है, कोई अमाउंट ऊपर नीचे हुई है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये क्या है, सही नहीं है। अगर दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है इट मीन्स क्या है, जो भी एंट्री पास की है वो एक्यूरेट है। अगर डेबिट और क्रेडिट है वो नॉट इक्वल है, तो कहीं ना कहीं कैसी भी कुछ भी मिस्टेक हुई है, जो ट्रांजैक्शन आपने की है वो एक्यूरेट नहीं है, कुछ ना कुछ छूटा जरूर है। फिर नेक्स्ट हम इसका करते हैं ऑब्जेक्टिव। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, वैसे तो ये फीचर्स के अंदर ही आ गया ऑब्जेक्टिव हमारा, टू चेक एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को चेकआउट करना, ठीक है, कि जो भी हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी है किसकी चेक कर रहे हैं, ऑफ लेजर अकाउंट की। अर्थमेटिक एक्यूरेसी है वो हम चेकआउट करते हैं, किसकी चेकआउट करते हैं, लेजर अकाउंट की चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, जो ट्रांजेक्शन ने लेजर अकाउंट में पास करी है वो सबकी सब सही है कि नहीं है, ये चीज चेकआउट करना, ठीक है। टू हेल्प्स फाइंड एरर को ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस अप एंड डाउन है, तो हम देखेंगे कि या तो हम कहीं ना कहीं कोई एंट्री भूले हैं, वो भी किसी एक जगह भूले हैं, क्योंकि जब दोनों जगह भूल गए फिर तो अमाउंट डिडक्ट होगी, वो कहीं आएगी भी नहीं, या फिर कहीं ना कहीं हम अमाउंट है वो उसको मतलब चेंज होके लिखा गया है। अगर सारे ट्रांजेक्शन सारी हैं तो हम ये चेकआउट करेंगे कि कोई अमाउंट है, सपोज कि हमें लिखना था 242 लिखना था, या फिर हमारा ये कह लो कि यहाँ पे 24 लिखना था, ये चीज़ें लिखनी थी, ठीक है। अगर 242 को रखे 420 लिखना था, एक जगह हमने क्या किया 420 लिख दिया और दूसरी जगह हम गलती से क्या 240 लिख दिया, तो वो क्या होगी, हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉन्ग आ जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डायरेक्टली वो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हमने 420 की जगह 24 लिख दिया, फिर हमने क्या किया 240 की जगह 420 लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, हमारी स्टेटमेंट है वो टोटली क्या हो जाएगी, इसमें रॉन्ग हो जाएगी। तो वो भी इसमें क्या है, उस एरर को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। और ये क्या करता है, टू ऑब्टेन समरी ऑफ लेजर अकाउंट। समरी देखता है, लेजर अकाउंट्स की समरी प्रिपेयर करता है पूरी, कि जो हमारे लेजर अकाउंट्स है एट लास्ट हम सारे के एक निचोड़ होता है ट्रायल बैलेंस में, इतना हमारा टोटल डेबिट है, इतना हमारा टोटल क्रेडिट है, ये हमारी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और ये हेल्प करता है टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारी
चेकआउट कर लेते हैं कि ठीक है डेटा बिल्कुल सही है, करेक्ट है, तो वहाँ से स्टेटमेंट उठाते हैं और फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना ईजी हो जाता है। और ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहीं से ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम चेकआउट कर लेते हैं कि जितने भी लेजर हैं सबके सब एक्यूरेट है, वहाँ पे एंट्री सारी एक्यूरेसी पास की गई है, तो इसकी हेल्प से हम P&L अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। वही हमारा फाइनल अकाउंट होता है। वैसे बैलेंस शीट और P&L अकाउंट दोनों ही प्रिपेयर करते हैं और दोनों के दोनों क्या है, फाइनल अकाउंट। इसका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसकी एंट्री है वो किस तरीके से हम चेकआउट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है इसमें अभी हमने। उसके बाद अगर किसी को बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे बता सकता है। इसका जो क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ श्री केशव चंद्र गोपाल एज ऑन 30 जून 1994। हमें ट्रांजेक्शन नेम ऑफ अकाउंट्स गिवन है एंड नेम ऑफ मतलब अकाउंट्स है दोनों साइड गिवन है। हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। जून तक प्रिपेयर करना है हमें 1994 का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक परफॉर्मा तैयार करेंगे। ठीक है, बेसिक परफॉर्मा है उसमें सबसे पहले क्या आता है, डेट। तो यहाँ पे हम डालेंगे डेट का कॉलम। डेट के बाद आता है पर्टिकुलर, तो यहां हम डालेंगे पर्टिकुलर। पर्टिकुलर डाल दिया। उसके बाद हमारा आता है लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो हमारा वैसे बेसिकली दिया नहीं होता, तो बड़ी बड़ी कंपनियों की ट्रांजेक्शन होती है ना, तो वहां पे लेजर फोलियो की जरूरत पड़ती है। वहां पे नंबरिंग होती है कि इस पेज के ऊपर ये ट्रांजेक्शन है, इस पेज के ऊपर ये ट्रांजेक्शन है। अमाउंट डेबिट की एंड अमाउंट क्रेडिट की। बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री वाला ही परफॉर्मा है। ऐसे ही जनरल एंट्री का परफॉर्मा प्रिपेयर होता है और ऐसे ही ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ओपनिंग बैलेंस 20,000। तो वो हम क्या करेंगे, डेट क्या दी हुई है इसमें, सॉरी इसमें कोई डेट नहीं गिवन, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस तो 20,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, उसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। देन है परचेज, तो जितने भी हमारी परचेज होता है तो वो हम क्या लिखते हैं, वो भी डेबिट साइड लिखते हैं। कितने का किया है, 85,000 का। देन इसमें गिवन है परचेज रिटर्न। इसका मेन क्या होता है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसको वैसे उठाते जाओ और लिखते जाओ, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमें यही करना है। तो परचेज रिटर्न है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो हमने परचेज किया वो हमने रिटर्न किया है कितने का, 5,000 का। देन क्या आता है सेल्स, कितने की हुई है, 1,60,000 की, तो सेल भी हमारी क्रेडिट साइड आती है। देन है सेल्स रिटर्न, ये सब एंट्री जनरल से ली जाती है। यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली गिवन है इसलिए हम कर रहे हैं। तो वो हमारी क्या आएगी, 62 डेबिट साइड आएगी, क्योंकि सेल्स रिटर्न में परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आती है, सेल्स रिटर्न है वो डेबिट साइड आती है। देन आता है रेंट, रेंट भी हमारा डेबिट साइड आएगा 1200 का। देन आता है सैलरी, ये भी हमारी साइड ही आएगी 5700। देन आता है एडवर्टीजमेंट, 880, ये भी इधर आएगा। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव हुआ है कमीशन कितने का, 1440 का, तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। देन है डिस्काउंट, उसके आगे स्पेशली मेंशन है क्रेडिट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। कितने का है, 710 का। फर्नीचर है वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी फिक्स एसेट्स होती है, तो ये हमारे पास पड़ी है एसेट्स, तो ये भी हमारे इधर आ जाएगा 6000 का। देन है मशीनरी,
मशीनरी है 62,000 की। देन है डेटर्स 36,000 की। देन है क्रेडिटर 12,750। देन है BR 4,600। देन BP 2,500। देन है कैश इन हैंड 5,220। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। देन गिवन है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यही इसकी अमाउंट में यही लिख देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1,800 यहाँ आएगा। देन है कैपिटल, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। कैपिटल है 50,000 की, इधर की साइड आएगी। देन है ड्राइंग यानी कि पर्सनल खर्चे, तो ड्राइंग कितने की है 7,800 की, वो इस साइड आएगी। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका हम करेंगे टोटल, यानी कि जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है ये सब हमारा क्या होना चाहिए, दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, अगर ये इक्वल है तो इट मीन्स सही है। तो इसको अभी हम टोटल करेंगे 20,000 प्लस 85,000 प्लस 6,200 प्लस 1,200 57 880 6,000 62,000 36,000 4,600 512 3 1878। तो ये टोटल हमारा, इसका जो टोटल आया है डेबिट साइड का अमाउंट वो है 2,42,400। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है, 5,000 1,60,000 1440 710 12,750 प्लस 2,500 प्लस 60। बिल्कुल इसका इतना ही इसका आया है 2,42,400। इट मीन्स क्या है कि जो भी हमारी एंट्री पास हुई है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है वो सही है। जो लेजर अकाउंट में एंट्री पास की गई थी सबकी सब क्या है, एक्यूरेट है। तो ये क्या है, आंसर। दोनों साइड इक्वल है, इट मीन्स कोई डिफॉल्ट नहीं है। जितनी एंट्री पास की गई सबकी अमाउंट सही है, सबकी डिटेल सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, अगर ये मिसमैच हो जाए, डेबिट और क्रेडिट साइड है दोनों इक्वल ना हो, तो इसमें क्या होता है, टू टाइप के एरर्स होते हैं। टू टाइप के एरर क्या होंगे, एक तो वो होता है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, और दूसरा होता है कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट है वो नहीं करता। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कौन सा करेगा, हमने रॉन्ग कॉस्ट ले ली। ठीक है, जो हमने कहीं और डालना था, सब्सिडरी बुक में डालना था, लेकिन हमने एक जगह डाल के रख दिया तो हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। हमने रॉन्ग साइड एंट्री पास कर दी, परचेज किसी सेल्स में करनी थी तो उसकी ट्रांजैक्शन एक जगह ही करी, या उसकी एंट्री हम कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड पास करने लग गए, या हमने अमाउंट ही रॉन्ग लिख दी, कहीं हमने 24,000 लिख दिया और कहीं 2,400 लिख दिया, तो उसका बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये हम एंट्री हम रॉन्ग लिख देते हैं, या उसको एक ही साइड पोस्ट करें तो साइड पोस्ट ही नहीं करें,
या फिर जो सिंगल एंट्री करनी होती है कुछ, उसको हमने डबल अकाउंट्स में डाल दिया, एक ही एंट्री 3 अकाउंट में, ठीक है। अगर हमने परचेज रिटर्न था तो उसको हमने गलती से परचेज में भी डाल दिया तो वो एंट्री गलत हो जाती है। या फिर मतलब क्या है कि फिर उसमें क्या होगा कि जो टोटलिंग होता है लेजर का, कई बार हमसे वो गलत हो जाता है और हम उसको गलत लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो हमारे अकाउंट्स को क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी, ठीक है। यानी कि उस तरह के एरर्स हैं वो क्रिएट होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख के भी दिखा दूँ, चलो ईजी हो जाए। तो ये ट्रायल बैलेंस का है, इस तरीके से इसका प्रोफॉर्मा बनाया जाता है, ऐसे इसकी एंट्री है वो पास की जाती है। तो अब इसकी जो अगर ये बैलेंस इक्वल ना आए तो इसकी जो एरर्स हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं वो और देख लेते हैं थोड़ा सा इसके साथ। टाइप ऑफ एरर, 2 टाइप्स के एरर हैं अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक तो होता है कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, दूसरा होता है जिसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता लेकिन एरर होता है, मिस्टेक होता है। तो वो हमारा क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, कि हमने क्या है रॉन्ग अमाउंट है वो पोस्ट कर दी हो, ठीक है। तो उसकी हमारी क्या है एंट्री गलत हो जाएगी, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। हमने क्या है साइड गलत पे लिख दिया और डेबिट क्रेडिट करना हो तो उसका हम गलत कर देते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग कास्टिंग हो जाएगा, कि हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया हो, या हमें उसका टोटल कैश बुक स्टेशनरी से लेना हो तो वो हमारी क्या हमने एक्सेस में डाल दिया और वो उसको हमने शो नहीं किया हो तो उसकी वजह से आ जाएगा, ठीक है। डबल पोस्टिंग ऑफ सिंगल एंट्री, एंट्री को हमने क्या है डबल पोस्ट कर दिया हो, एक ही एंट्री है और उसको क्या किया हो हमने 2 जगह पोस्टिंग उसकी कर दी हो, तो उस तरह का एरर है वो क्रिएट हो सकता है इसमें। तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस है उसका क्या है इक्वल नहीं आएगा। या जो हमारी अमाउंट्स है उसकी हमने क्या रॉन्ग टोटलिंग की हो तो उस वजह से क्या है हमारा जो लेजर काउंट है उसकी भी टोटलिंग गलत हो जाएगी, उसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस है उसका जो है सही नहीं आएगा। तो ये तो है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। इसमें से कोई भी मिस्टेक अगर होगी, ठीक है, और भी इस तरीके की मिस्टेक होती हैं, तो इसमें से अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस है वो सही नहीं बैठेगा, उसमें एरर आएगा ही आएगा, उसका जो डेबिट और क्रेडिट है वो इक्वल नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ एक ऐसी होती है वो मिस्टेक तो होती है लेकिन उसका ना इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पे, ट्रायल बैलेंस से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, एरर ऑफ ओमिशन से। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमने ना कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, गुड्स हमने खरीदी बेची कुछ भी किया हम कहीं नहीं डाली उसकी एंट्री, एक में डालेंगे तो फिर यहाँ पे आ ही जाएगा कि हमने उसको डाली नहीं, उसकी एंट्री पास कर दिया, मिच मैच नहीं हो रहा। जब दोनों जगह ही नहीं डाली वो एंट्री गायब ही है, हमने उसको कहीं रिकॉर्ड में रखा ही नहीं है तो उसका हम कहाँ मैच करेंगे। तो वो मिस्टेक तो है एक्चुअली में, तो वो अमाउंट उसमें आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आती, तो वो प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर के अंदर क्या होता है कि इसमें हमने दोनों जगह रॉन्ग डाल दिया, ठीक है। रॉन्ग मतलब इसमें क्या है, दोनों जगह हमने जो अमाउंट लिखनी थी ना वही जो कि हमने क्या है 420 लिखना था और 240 लिख दिया, या 240 लिखना था 420 लिख दिया, या 24,000 लिखना था 2400 लिख दिया। तो इस तरह की मिस्टेक है ना वो क्या हो जाएंगी, ये बहुत मतलब सॉरी इसमें क्या होगा वो तो उसमें आता है, इसमें क्या होगा कि हमने दोनों जगह क्या लिखा 240 कर दिया,
तो इसमें हमारा जो बैलेंस है वो तो इक्वली आएगा ना, बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक्चुअली में अमाउंट कितनी थी, 420 थी, लेकिन हमने एक जगह नहीं, दोनों जगह जहां जहां इसकी एंट्री पास करी हमने इसको 240 ही कंसीडर किया। तो वो उससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम एंट्री है तो सेम ही हम कंसीडर करेंगे और इक्वल है वो, टोटलिंग है वो इक्वल आएगी, लेकिन एक्चुअली में इसका डिफरेंस है वो आ गया। तो ये एंट्री इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होगा कि इसमें हम क्या है कि हमने जो हमारा कैपिटल है, जो काउंट्स, जो हमारी कैपिटल अमाउंट है उसको हमने रिवेन्यू ट्रीट कर लिया, जो रिवेन्यू उसको कैपिटल। इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल तो ओवरऑल इतना ही आना है, चाहे आप कैपिटल करो चाहे रिवेन्यू करो। लेकिन क्या हो जाएगा कि इसका इफेक्ट पड़ता है कि आपने जो रिवेन्यू नेचर के आइटम्स थे, एक्सपेंडिचर थे, वो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसीडर कर लिए, और जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो एक्सपेंसेस थे वो आपने रिवेन्यू नेचर में ले लिए। तो उसका जब हम फिक्स एसेट्स का या फिर हमारे वैल्यूएबल्स का है या हम रिवेन्यू चेकआउट करेंगे, तब हमें प्रॉब्लम इसकी आती है कि हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा आ गए हैं या ज़्यादा नहीं आए हैं। तो उस वजह से क्या आ जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या फिर क्या होगा, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग अकाउंट, यानी कि हमने क्या किया, वो एंट्री है वो रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दी और वहीं से दूसरी जगह चली गई है। तो हमने एंट्री तो पास कर दी है, अमाउंट भी है, तो वो डेबिट क्रेडिट देख के डबल एंट्री करते हैं, डेबिट में क्रेडिट में, तो वो तो हमारी क्या रहेगी, इक्वल आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में इसका डेबिट और क्रेडिट है वो क्या रहेगा, इक्वल आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये मिस्टेक है, ये एरर है जो हुए हैं, तो इनका ट्रायल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं पता नहीं लगा पाता कि ये हमारे इसमें किस तरीके से हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं या किस तरीके से हमारे जो मिस्टेक्स हैं, एरर हैं वो हुए। इसमें ट्रायल बैलेंस है, कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस का एक तरीके से वीक पॉइंट है कि वो इस तरह के एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकता, ये उस एरर्स को फाइंड आउट करता है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है, जिसके अंदर हमने एंट्री और देखा। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम में, कि बड़ा क्वेश्चन तो इसका नहीं आता है लेकिन छोटे टाइम में पूछ लिया जाता है इसके एंट्रीज का या इसके एरर्स के बारे में, या कोई इसके जनरल एंट्री दे दी जाती है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।